जय श्री राम। जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भूरि भांग भाजनु भयो, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु, कीन राम पद ठाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बाज भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री राम जी के और सीता जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपनों इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करो स्यो काई। राग देश ईर्षा मद और मोह, इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बिनु लहहि कलेसु, सुत सोई कर वो साई है उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी का रूप माता पिता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में कलेश ना पावें। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यही जही तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरत बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दीन पुण्य आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री सीता जी और श्री राम जी सुख पावें और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी के इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुबीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रांगण प्रेम नित नित नया हो। चले तुरत संकित हृदय, मातु चरण सिरुनाय।
मनहु भाग भृगु भाग बस, बागुर विषम तुराय, उमापति महादेव की जय। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्य बस कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जानकी ना जहाँ जानकी नाथु, बेमन मुदित पाए प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो गए। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। करमी जहि सिर धेनु पचिताहि, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरन न जाय बिसादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगधारे, सिए समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन सुन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिए सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाए, और बारही बार स्नेह बस, राउगल ले उर लाय, सियावर रामचंद्र की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकै न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु, नाय शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुए भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु यशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विस्मय मत कीजय, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाए होई अपदाबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों करते हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस
उठी नर नाहा बैठा रे रघुपति गही पाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं राम चराचर नायक यहीं। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देहि फल हृदय विचारी। करहि सो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत यस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीत है, यह सब कोई कहते हैं। और करें अपराध को और पावें फल भोग, अति विचित्र भगवान गति को जग जानहि जोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिए लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषम न लागा। और सब ही ये समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारे गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहु तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और सब चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल बाड़ी से कहती हैं कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु,
सुन सीतहीन सोहान, शरद चंद चंदन लगत, जनु चकई अकुलान, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।